मैं अब दावत खिताब देने जा रहा हूँ उस अजीम इल्मी खानवादे के वारिस जिनके वालिद दादा परदादा हर एक अपने वक्त का आफताब व महताब हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह, उनके वालिद दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद ख़ुद हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती उस्ताद हदीस और उनके अजीम जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब रहमहुल्लाह, ये खानवादा एक इल्मी खानवादा चला आ रहा है। इसी ख़ानदान के वारिस और रिवायात के अमीन उस अजीम खानवादे के चश्मो चराग दारुल उलूम कराची के हदीस के उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी साहब दामद बरकातुम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़रनी ख़यालात से हम सबको मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी साहब उस्ताद हदीस दारुल उलूम कराची तशरीफ़ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमा इकराम, अज़ीज़ तलबा, साथियों, अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज ऐसा मौका अता फ़रमाया कि हमारे तलबा माशाअल्लाह आज इनाम वसूल कर रहे हैं, अपनी तालीम का एक मरहला मुकम्मल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तलबा को आलिम बाअमल बनाए, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बनाए, इनको अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन का सदका जारिया बनाए। हकीकत ये है कि इस माहौल में जो आज हमारे गिरदो पेश में है और उन हालात में जो सूरत हाल पूरी दुनिया की है, उसमें बच्चों का कुरान पाक की तालीम हासिल करना और दीन की तालीम हासिल करना
ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है और एक बहुत बड़ी सआदत भी। और हकीकत यह है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी संवारना है। कुरान पाक की मैंने ये आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं न बतलाऊं तुमको ऐसी तिजारत के बारे में, ऐसे कारोबार के बारे में जो आपको आखिरत के दर्दनाक अजाब से बचाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हम आपको ऐसी तिजारत बताते हैं कि जो दुनिया में भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद है और आखिरत में भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद। और ये वो तिजारत है जिस तिजारत को करके इंसान आखिरत के दर्दनाक अजाब से बचता है। सबसे पहली चीज ये है कि इंसान अल्लाह की हाकिमियत को कबूल करे। बुनियादी नुक्ता जिससे इख्तलाफ पूरी दुनिया कर रही है। सिर्फ वो नहीं करते जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी रखते हैं और अल्लाह उसके रसूल के निज़ाम पर भी कायम व दायम है। बाकी सारी दुनिया ये कहती है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है, कोई अल्लाह की को मानता तो है, शिर्क तो नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है, लेकिन अल्लाह के निज़ाम को अपनाने, उसकी हाकमियत के ऊपर राजी नहीं। आज झगड़ा यही तो है। पहला झगड़ा यह है कि बहुत सारे लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन वहदहू ला शरीक नहीं मानते, शिर्क करते। हिंदू हैं, अल्लाह को मानते लेकिन शिर्क करते। ईसाई अल्लाह को मानते हैं लेकिन उनके साथ शिर्क करते हैं। तो दूसरा मसला जिसके ऊपर पूरी दुनिया का इख्तलाफ हमसे मुसलमानों से, वो इख्तलाफ ये कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह की तालीमात पर झगड़ा नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम कुरान को नहीं मानते लेकिन अल्लाह की अपनी जो हमारी किताब है, कोई तौरात को मानता है, कोई इंजील को मानता है, उसको मानते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने के लिए तैयार नहीं। हत्ता कि हमारे मुसलमानों के बच्चे जो बाहर यूरोप अमेरिका में तालीम हासिल करते हैं और उनके तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, वो बच्चे जो बाइबिल पढ़ाई जाती है उनको इजबारी जबरदस्ती उनके यहाँ बाइबिल दाखिल निसाब है, वो बाइबिल पढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि हम कुरान माजीद को भी पढ़ेंगे, बाइबिल को भी पढ़ेंगे, लेकिन हदीस को हम नहीं मानते। ये मुसलमानों की औलादे हैं। तो जहन बचपन से यही बनाया गया कि तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ बिल्लाह ये कोई अहम तालीम नहीं है। क्यों? इसलिए कि उस माहौल में बच्चे पले बढ़े, तो वो अल्लाह की हाकमियत को मानने के लिए तैयार नहीं। वो मुसलमान जो यहां रहते, यहां पढ़ते पढ़ाते, अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की हाकमियत को मानने के लिए तैयार है। एक वो तबका। तो पहली चीज अल्लाह की हाकमियत को माने कि हम अल्लाह की हाकमियत से बाहर नहीं है। इस कायनात में रहना है तो हमें अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह के कानून को, अल्लाह के ज़ाब्ते को मानना पड़ेगा। दूसरी बात कि अल्लाह की हाकमियत को माने। दूसरी बात
शायर इस्लाम की इज्जत करें, शायर इस्लाम की कदर दिल के अंदर हो। यह है तिजारत। अगर इस्लाम तो कबूल किया लेकिन शायर इस्लाम की अजमत दिल में नहीं है, नमाज की अजमत दिल में नहीं, रोज़े की अजमत दिल में नहीं, कुरान की अजमत दिल में नहीं, सहाबा किराम की अजमत दिल में नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत दिल में नहीं, और जो शायर इस्लाम है उनकी अजमत उसके दिल में नहीं है, तो ये उसके लिए इतना काफ़ी नहीं होगा नजात के लिए। तो पहली चीज़ हाकमियत को माना जाए, दूसरी चीज़ शायर इस्लाम को माना जाए, तीसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए कानून और ज़ाब्तों को माना जाए। जब कोई इंसान इन तीन चीज़ों पर अमल करता है, कानून और ज़ाब्तों को अल्लाह के मानता है, हाकमियत को तस्लीम करता है, शायर इस्लाम की अज़मत उसके दिल में होती है, तो वो इंसान अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह वो अज़ाब अलीम से बचेगा, उस दर्दनाक अज़ाब से बचेगा। हम अपने बच्चों को जो मदरसों में तालीम देते हैं, हमारे मदरसों का एक पूरा निज़ाम है, पूरे पाकिस्तान, पूरे हिंदुस्तान, पूरे बांग्लादेश, ये पूरा निज़ाम मदारिस का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बाकी और कायम दायम फरमाए, ये पूरा निज़ाम है। इस पूरे निज़ाम का लुब्बे लुबाब यही चीज़ें हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को कुरान की तालीम दें, हदीस की तालीम दें, शायर इस्लाम की तालीम दें, ताकि बच्चों की अज़मत, अभी बच्चों के दिलों में अज़मत अल्लाह के अहकामात की, दीन के शायर की, दीन के कवानीन की, ज़ाब्तों की, अभी से बच्चों के दिलों में अज़मत पैदा हो। वरना ये अज़मत जब तक दिल में कायम नहीं होगी, हाकमियत का तसव्वुर नहीं आएगा, अल्लाह के बनाए हुए शायर, उनकी अज़मत दिलों के अंदर कायम नहीं होगी, कवानीन, अल्लाह के बनाए हुए ज़ाब्ते, उनसे हम इनहिराफ करते रहेंगे, तो ये हमारी नजात के लिए काफ़ी नहीं। मैं इसीलिए अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से हमेशा ये बात अर्ज़ करता हूँ, जब लोग अपने बच्चों की तालीम के बारे में कभी मशवरा करते हैं, मैं अपने भाइयों से ये बात अर्ज़ करता हूँ कि अपने बच्चों को आप कोई तालीम दें, डॉक्टर्स बनाएं, इंजीनियर बनाएं, साइंटिस्ट बनाएं, इकोनॉमिस्ट बनाएं, कुछ बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को पक्का मुसलमान बनाने के लिए मदरसों के साथ और मस्जिदों के साथ जोड़कर रखें। अगर ये बच्चे मस्जिद और मदरसों के साथ नहीं जुड़ेंगे और एक ऐसे माहौल में तालीम हासिल करेंगे जो सेकुलर माहौल होगा, तो उन बच्चों के दिलों में कभी भी अज़मत इस्लाम की कायम नहीं होगी। और फिर यही बच्चे जब कल बैरून मुल्क हिजरत करके चले जाते हैं या पढ़ने चले जाते हैं, और फिर जब वो उस आज़ाद माहौल में दाखिल होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो दीन ईमानी रुखसत हो जाता, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा दीन ईमान है क्या। इसलिए अपने बच्चों को मस्जिद मदरसों से जोड़ के रखें, ताकि ये चीजें जो मैंने आपके सामने अर्ज की, ये हमारे बच्चों के दिलों पे कायम हो, मजबूती के साथ कायम। बच्चों के साथ बच्चे खेल कूद में सीखते, उसी खेल कूद में आप अच्छी चीजें सिखा दीजिए, उसी खेल कूद में बच्चों को आप बुरी चीजें सिखा दीजिए, वो बच्चा वैसे ही बनेगा जैसा कि बनाने वाला बनाएगा। इसलिए बेशुमार आज हमारे सामने जो बच्चों की सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर, मैं गैर मुस्लिम बच्चों की बातें नहीं करता, मैं अपने मुसलमान बच्चों की बात अर्ज करता हूँ कि मुसलमानों के बच्चे, मुसलमान माँ बाप की औलादें आज जिस माहौल में पली बढ़ी और उनको कोई मजहबी माहौल नहीं मिला, तो उनकी सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए इस बात का बड़े हमें फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के अंदर इन बातों की फिक्र पैदा करें। असल चीज़ माहौल होती है, घर का माहौल और उसके साथ तालीम, जब ये दो चीज़ें जमा होती हैं
तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद होती है कि बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाता है, बच्चों का दीन ईमान संवर जाता है, बच्चे बहकने से बच जाते हैं। मेरे दादा हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज मैंने अपने बुजुर्गों से सुना। वो फरमाते थे कि दीन पर बाकी रहने के लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि आप अपने माहौल के लोगों में उठे बैठें और अपने बच्चों को उस माहौल में परवरिश चढ़ाएं। फरमाते थे ये जरूरी है, वरना आदमी ये चाहे कि हर तरह के माहौल में चला जाए और खुद अपने आप को वो बचा लेगा। फरमाते थे कि ये सूरत मुमकिन नहीं है। और सहाबाई कराम को देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माहौल देने के लिए, अपना माहौल बनाने के लिए मदीना तैयबा हिजरत की, ताकि आज़ादी के साथ अपनी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, दीन की तबलीग कर सकें, दीन की दावत दे सकें, पूरी दुनिया के अंदर दीन को आम कर सकें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हिजरत फरमाई। इसलिए असल चीज अपने घरों के माहौल की तरफ तवज्जो फरमाएं। जब तक हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाएं लेकिन हमारे घरों के माहौल ठीक ना हो, घरों में आज़ादाना फिल्में देखी जाएं, घरों में बेहयाई के माहौल हो, घरों में हर तरफ आना जाना हो, तो आप कितना बच्चों को तालीम दे दें लेकिन माहौल इंसान के उस चीज को बिल्कुल बिगाड़ के रख देता। दूसरे नंबर पर अपने बच्चों को माहौल के साथ साथ अपने बच्चों को किसी न किसी तालीमी मजहबी इदारों से, शख्सियात से हमेशा जोड़कर रखें ताकि उन बच्चों के अंदर दीन पैदा हो। बच्चे जितना किताबों से सीखते हैं उससे ज्यादा बच्चे माहौल से सीखते हैं। माहौल इंसान के ऊपर असरअंदाज होता है और आज माहौल को बिगाड़ने वाली चीज, अखलाक को बिगाड़ने वाली चीज ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर मैं अपने बच्चों के वालिदैन से ये बात अर्ज करता हूँ कि इस मोबाइल की तरफ खास तौर पर तवज्जो फरमाएं। ये इंसान की जरूरत भी बन गया और दुनिया जहां की हर खुराफात भी इसके अंदर मौजूद है। अगर हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत से हम गाफिल रहे और सिर्फ तालीमी इदारों में छोड़कर अपने बच्चों को मुतमईन हो गए तो याद रखिए यह हमारे लिए एक बहुत नुकसान का मामला हो। असल चीज इंसान को मुतासिर करने वाली चीज इंसान के अखलाक होती है, इंसान की मुआशरत होती है। इबादत का ताल्लुक तो बंदे का अल्लाह के साथ, लेकिन इंसान का इंसान से ताल्लुक ये बुनियादी चीज है। इसी से इंसान मुतासिर होता है, इसी का असर इंसान के दिल पर पड़ता है, इसी से माहौल वजूद में आता है, इसी से शख्सियात वजूद में आती हैं। जैसा अखलाक होगा, जैसी मुआशरत होगी, इसकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। अभी कल एक मदरसे वाले से हमारी मीटिंग हो रही थी और अपने मदरसे के सिलसिले में वो आए हुए थे, कुछ मशवरा कर रहे थे। उनका अपना स्कूल भी है। तो वो मुझको एक स्कूल की मिसाल देने लगे, किसी बाहर मुल्क का कोई स्कूल है। कह रहे हम इस बात की तरफ तवज्जो करते हैं कि आज मेरे बच्चे ने 2 महीने से झूठ नहीं बोला, इसको हम लोग लिखते हैं, इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे बच्चे ने इतने महीने से मेरे से कोई गलत बयानी नहीं की। आज मुझे बताइए हम इन बातों की तरफ कहां तवज्जो करते हैं? झूठ हमारे मुआशरे में कितना आम है, धोखा हमारे मुआशरे में कितना आम है और तरह तरह की अखलाकी खराबियां आम है। आम होने की वजह हमारा माहौल है। माहौल तो मेरे और आपसे है। अगर मैं आप अच्छे हैं हमारा माहौल अच्छा है, हम और आप बुरे हैं हमारा माहौल बुरा है। हमारे मुआशरे में झूठ की कसरत, हमारे मुआशरे में धोखेबाजी की कसरत, हमारे मुआशरे में तरह तरह की अखलाकी बुराइयां, उसकी वजह क्या है कि बड़े छोटे कोई भी इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं करता। अगर किसी को देख भी ले हम उसकी इस्लाह की तरफ भी तवज्जो नहीं करते। तो असल चीज जहां माहौल, वहां हमें अपनी और अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत की तरफ फिक्र, जिस तरह हम नमाजों की फिक्र करते कि बच्चे ने नमाज पढ़ी, अगर रमजान है तो रोजे बच्चे रख रहे हैं कि नहीं रख रहे,
या और दूसरे फ़राइज़ को अदा कर रहे नहीं कर रहे, किसी हराम में तो नहीं मुब्तला हो रहे। इसी तरीके से हमें इस बात की तरफ फिक्र की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत की फ़िक्र करें, अपनी औलाद की, अपने माहौल की तरफ फिक्र करें। इस फिक्र से आज हमारे घर, हमारे मुआशरे खाली हो रहे हैं। हमें इसकी तो फिक्र है कि बच्चे के पास डिग्री आ जाए, लेकिन वो इंसान कैसा है, वो इंसान एक मुहज़्ज़ब है, वो एक शाइस्ता इंसान है, वो एक अच्छे अखलाक व किरदार का इंसान है। इसकी तरफ आज हमारे मुआशरे में तवज्जो बहुत कम है। नतीजा उसका क्या है कि जब यही बच्चे जवान होते हैं, पल बढ़कर बड़े होते हैं, इनकी शादियां होती हैं, कारोबारों में लगते हैं, मुलाजमतों में लगते हैं, तो तरबियत के असरात उसके ऊपर जाहिर होने शुरू होते हैं। वो नजर आता है कि इसकी तरबियत किस माहौल में हुई है, उसका असरात से फिर पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। और जब कोई मुआशरे में गलती फैलती है, खराबी फैलती है, उस खराबी से फिर एक इंसान मुतासिर नहीं होता, बेशुमार इंसान उससे मुतासिर होते हैं। बस इस बात का, यही मेरी आपको आज के बयान में यही बात मैं अर्ज करता हूँ कि हम लोग दर हकीकत अपने बच्चों की जिस तरीके से तालीम की फ़िक्र करते हैं, पढ़ाने की फ़िक्र करते हैं, अपने बच्चों को मदरसों में, स्कूल कॉलेजेस में हम भेजने की फ़िक्र करते हैं, इसी तरह अपने बच्चों की फ़िक्र हमको उनके अखलाक किरदार की फ़िक्र भी हमें होनी चाहिए। बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे, बच्चे गलत हरकतों में तो मुब्तला नहीं है। आज हमारे माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते उनकी तरबियत करने के लिए, उनकी इस्लाह करने के लिए। इसकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन तमाम तलबा को और इन तमाम बच्चों को और हम सब के अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए और मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द हमें बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।